हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय डेंजर बॉडीगार्ड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। और वैसे भी फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, अगर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस लगे तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी फिर से विंग को बचाता है, जहाँ विंग पर फिर से हमला होने वाला था और वो पर्सन जैसे ही विंग को मारने वाला था, वांगजी अचानक उसे पुश कर देता है और विंग को बचा लेता है। वहीं विंग जब मेंशन में वापस आता है तो जांग फेमियान उसे अपने दोस्त की बेटी से मिलने को कहते हैं। हालांकि विंग रेडी नहीं था, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, लेकिन फाइनली फिर भी अपनी डैड के कहने पर वो हाँ कर देता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो रूम में लेटा हुआ था और बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। वो अपने मन में कहता है, आखिर ऐसा क्या है जो मैं बार बार उनकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। लेकिन उसके दिल में कोई बात तो ऐसी है, उसके चेहरे पर वो दर्द मैं साफ देख सकता हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है, वो यही सोचता रहता है। और विंग के बारे में सोचते सोचते वांगजी को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो उठता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होने के बाद नीचे आता है। वहीं हम देखते हैं फेमियान और जियांग चेंग, विंग और मैडम यू चारों ब्रेकफास्ट टेबल के पास थे। तभी फेमियान कहते हैं, वैसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना लेन वांगजी हमारे घर पर ही रहे। विंग और जियांग चेंग दोनों फेमियान की तरफ देखने लगते हैं। तभी फेमियान कहते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग कब किस जगह विंग पर हमला करें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लेन वांगजी हमेशा हमारे घर में रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें गेस्ट रूम को क्लीन कर दिया जाए। वहीं विंग कहता है, पर डैड आपको क्या लगता है, क्या वांगजी यहाँ रहने के लिए एग्री होगा? तभी फेमियान कहते हैं, उसकी चिंता विंग तुम मत करो, मैं अभी कुरैन से बात करता हूँ। ऐसा कहकर वो फ़ोन पिकअप लेते हैं और एक नंबर डायल करते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही उधर से कोई पर्सन बोलता है। तभी जांग फेमियान कहते हैं, हेलो कुरैन, कैसे हो तुम? कुरैन जैसे ही फेमियान की आवाज़ सुनता है वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तभी फेमियान कहता है, कुरैन तुम मुझे फिर से आप कह रहे हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम दोस्त हैं। जिस पर कुरैन एक स्माइल करते हैं। तभी कुरैन कहते हैं, वैसे तुमने मुझे याद क्यों किया इतनी सुबह सुबह? तभी फेमियान कहते हैं, कुरैन मैं चाहता हूँ कि वांगजी अब से वे मेंशन में रहे। कुरैन के एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? तभी चांग फेमियान कहते हैं, हाँ तुम्हें तो पता ही है, विंग पर कल फिर से हमला हुआ था और मैं नहीं जानता कौन है, क्या है, कैसा है, वो कब विंग पर हमला कर दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वांगजी आज से वे मेंशन में रहे। कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, पर मुझे इस बारे में पहले वांगजी से पूछना पड़ेगा, मैं नहीं जानता वो इस बात के लिए एग्री होगा कि नहीं। फेमियान कहते हैं, ठीक है तुम पूछ लो, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम वांगजी को इस चीज़ के लिए मनाओ, ऐसा कहते हैं। वहीं विंग जो ये सुनता है तो एक वो बहुत खुश होता है, लेकिन वहीं उसे इस बात का भी बुरा लगता है कि वो नहीं चाहता वांगजी ज़बरदस्ती इस बात के लिए राजी हो। तभी वो कहता है, डैड हमें वांगजी से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अगर वो यहाँ रहना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं घर पर पूरी तरीके से सेफ़ हूँ। तभी फेमियान कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करता तुम्हें लेकर, ऐसा कहते हैं। वहीं चैंग जो ये सब कुछ सुनता है, तभी वो विंग की तरफ दिखता है और कहता है, वैसे भी डैड ने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, वो पहली बार कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। मुझे भी लगता है गगा वांगजी को यहाँ मेंशन में रहना चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया कि कल उसने आपको इस तरीके से बचाया था, मुझे इतना तो भरोसा है कि वो आपको किसी भी मुश्किल से बचा सकता है। और गगा मेरे लिए बस आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वहीं फेमियान जो गुस्से में चैंग की तरफ देखते हैं, लेकिन चैंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पिता से बहुत नफरत करने लगा है। वहीं हम देखते हैं विंग कहता है, चैंग। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा ज़्यादा मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं जान फेमियान कहते हैं, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने मिस्टर साहब से बात की है, वो चाहते हैं तुम और लिली आज ही मिलो, इसलिए लिली आज दोपहर लंच पर एक रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और लिली से मिलो। ये चैंग ये सब कुछ सुनता है तो शॉक हो जाता है। वहीं विंग जो कुछ भी नहीं कहता। मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में फेमियान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, पर तभी फेमियान कहते हैं,
मैं ये बात सिर्फ विंग से मिलने के लिए कह रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि विंग उससे शादी के लिए हाँ कर दे। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो बस चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। हालांकि उसे ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था। वहीं चैंग चुप अच्छे से विंग की उस उदासी को जान लेता है। वो विंग के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, काका अगर आप नहीं चाहते तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, चैंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। यांग चैंग गुस्से में अपनी डैड की तरफ देखता है और कहता है, मुझे समझ में नहीं आता आप इतनी सेल्फिश क्यों हैं। आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। आपको हम में से किसी की परवाह नहीं है। आपने कभी नहीं की। पहले आपको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी थी, उसके बाद आपने उसमें गगा को फंसा दिया और अब आप हमेशा वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा कहता है और अचानक वो खाने की प्लेट से खड़ा होकर चला जाता है। विंग जो चैंग को बुलाता रहता है लेकिन चैंग पलट कर भी नहीं देखता। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, डैड वो अभी बच्चा है, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। वहीं मैडम यू भी गुस्से में फेमियान की तरफ देखते हैं। वहीं विंग भी खड़ा होता है और कहता है, डैड मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ऐसा कहकर वो भी अपने रूम में चला जाता है। वहीं मैडम यू भी गुस्से में फेमियान को देखकर कहती हैं, मुझे भरोसा नहीं होता इस बात पर कि तुम सच में नहीं समझना चाहते। तभी फेमियान कहते हैं, यू तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चों से। तभी यू कहती है, मैं तुमसे कोई बात ही करना नहीं चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश क्यों करती हूँ। ऐसा कहती है और गुस्से में वो भी वहाँ से चला जाती हैं। वहीं फेमियान जो अकेले उस चेयर पर बैठे होते हैं। हालांकि सबकी बातों को सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन में कहते हैं, मैं ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को हंसता खेलता हुआ देखना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ लिली वो लड़की है जो मेरे बच्चे को बहुत खुश कर सकती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो रेडियो कर नीचे आता है। तभी कुरैन वांग जी को देखते हैं। सिचैन भी वांग जी के साथ ही आते हैं और वो दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। वांग जी अंकल और अपने ब्रदर दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी कुरैन भी एक स्माइल करते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी हम देखते हैं एक मेड आती है और तीनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। तीनों अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद भी वांग जी खड़ा होता है। तभी तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग जी कहता है, कहिए डैड। तभी कुरैन कहते हैं, फेमियान का कॉल आया था और वांग जी वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ उनके घर में रहो। भी वांग जी कहते हैं, पर तभी कुरैन कहते हैं, तुम तो अच्छे से जानते हो विंग पर कब हमला हो सकता है, हम नहीं जानते। वैसे भी हम ये भी नहीं जानते कि घर में रहने वाले लोग या बाहर के लोग कौन हैं जो विंग को हार्म करना चाहता है। तभी वांग जी कहता है, पर अंकल मैं पूरा टाइम उनके साथ रहता हूँ लेकिन नाइट। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी मुझे भी लगता है तुम्हें कुछ दिन विंग के साथ उसके घर में रहना चाहिए। आखिर तुम उसके बॉडी गार्ड हो। वहीं पता नहीं क्यों वांग जी जो ज़्यादा कुछ नहीं कहता और कहता है, ठीक है मैं रहूँगा। एक पल के लिए तो कुरैन और सिचैन शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वांग जी इतनी जल्दी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो कहता है, ठीक है तो मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। ऐसा कहता है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। सिचैन कुरैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल क्या मैं सच में ड्रीम देख रहा हूँ। आखिर वांग जी इतनी जल्दी कैसे मान गया। कुरैन कहते हैं, वो बहुत समझदार है, वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं वांग जी जल्दी अपने रूम में जाता है और वो अपने बैग में अपने कुछ कपड़े पैक करता है और वो बैग लेकर नीचे आता है। वहीं वो अपने अंकल और अपने ब्रदर को हक करता है। स्टैन कहते हैं, वांग जी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफकोर्स काका मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। वहीं कुरैन कहते हैं, वांग जी और प्लीज़ अपना ख्याल रखना, हम उस दुश्मन को नहीं जानते हैं जो विंग को हार्म करना चाहता है और तुम उसकी बॉडी गार्ड हो, इसलिए 100% वो तुम्हें भी हार्म करने की कोशिश करेगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी गगा मैं चाहता हूँ कि आप अपने कुछ लोग इधर उधर रखें। मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो कौन पर्सन है। वहीं से चैन कहते हैं, तुम चिंता मत करो वांग जी, मैं ये सब कुछ कर लूँगा। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी वो अपनी मेंशन से बाहर निकलता है और सीधा अपनी कार में बैठता है और वहाँ से सीधा लैंड मेंशन वे मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वांग जी अपना बैग लेकर सीधा वे मेंशन में एंटर करता है, जहाँ मैडम यू वे वांग जी को देखती हैं और एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, लैन वांग जी
अच्छा हुआ तुम आ गए। विंग बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा है। विंग को तुम्हें पता है ना कि कार्यालय जाना है। जिस पर वांग जी कहता है हाँ ठीक ठीक है। तभी फेमियान जैसे ही वांग जी को देखते हैं कहते हैं वांग जी अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैंने कुरन से बात की थी। मैं चाहता हूँ कि तुम अब यहीं रहो। वांग जी हूँ कहता है। तभी वो मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुमने गेस्ट रूम क्लीन करवाया। मैडम यू कहती हैं बिल्कुल ऐसा कहती हैं। तभी वो वांग जी से कहती हैं वांग जी तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। जिस पर वांग जी हूँ कहता है। वहीं वो वांग जी को लेकर सीधा स्टेप से ऊपर जाती हैं और उसे एक रूम में ले जाती हैं। तभी वांग जी जो पास के रूम की तरफ देखता है। तभी मैडम यू कहती हैं कि विंग का रूम है। मैं चाहती हूँ कि तुम विंग के पास वाले रूम में रहो ताकि अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे तो तुम जल्दी से विंग के करीब जा सको। वांग जी जैसे ये सब सुनता है उसे थोड़ा अजीब लगता है। वहीं मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं ठीक है तुम अपने बैग अंदर रख लो, मैं विंग को बोल देती हूँ कि तुम आ गए हो। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। विंग जो अपने रूम में था और वांग जी का वेट कर रहा था। तभी मैडम यू कहती हैं विंग। विंग जो अपनी माँ को देखता है और कहता है हाँ माँ क्या हुआ। मैडम यू कहती हैं विंग वांग जी आ गया है लेकिन वो अपने रूम में है। विंग कहता है ठीक है माँ, मैं उससे मिल लेता हूँ ऐसा कहता है। तभी मैडम यू वहाँ से एक स्माइल करके चला जाती हैं। जैसे ही विंग ये सुनता है कि वांग जी आ गया है वो बहुत खुश हो जाता है। उसे नहीं पता वांग जी का नाम सुनते ही उसके अंदर इतनी सारी बटरफ्लाइज क्यों दौड़ रही हैं। वो एक स्माइल करता है और सीधा अपने रूम से निकलता है और अपने पास के रूम में एंटर करता है जहाँ वो देखता है वांग जी जो अपना सूटकेस ओपन करके अपने सारे कपड़े उस कबर्ड में रख रहा था। वो जैसे ही वांग जी को देखता है वो कहता है वांग जी। जैसे ही वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है वो एकदम पलटता है। लेकिन तब तक विंग जो बिल्कुल वांग जी के करीब चला गया था। लेकिन जैसे ही वांग जी टर्न होता है विंग और वांग जी के फेस एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। उन दोनों की ब्रीथिंग जो वो एक दूसरे की तरफ फील कर सकते थे। दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दोनों बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। तभी विंग तो पूरी तरीके से वांग जी के फेस में खो जाता है। लेकिन वहीं वांग जी जो अचानक अपने सेंस में आता है और कहता है गुड मॉर्निंग सर। वांग जी की स्माइल कर वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग बैक करता है। तभी वांग जी कहता है आई एम सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। विंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ज़्यादा काम नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं विंग कहता है ठीक है तुम अपने सारे कपड़े रखने के बाद नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वांग जी कहता है। विंग एक स्माइल करता है और वो जाने वाला होता है कि लेकिन तभी वो पलटता है और कहता है वांग जी क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया। वांग जी कहता है जी सर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। जिस पर विंग कहता है और वो वांग जी के रूम से बाहर चला जाता है। वहीं वांग जी जो अभी भी विंग को जाते हुए देख रहा था। तभी वो अचानक अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है और मुझे ये सब क्या हुआ। मैं जब 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 विंग के करीब था तो मुझे क्या हो रहा था। वो अपने मन में ऐसा कहता है। लेकिन तभी वो अपने सारे थॉट साइड में रखता है और जल्दी से अपने सारे कपड़े कपबोर्ड में लगाता है और वो पूरा तरीके से रेडी होकर नीचे आता है। वहीं विंग वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी क्या हम चलें। वांग जी कहता है और वो दोनों सीधा मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। वहीं मैडम यू जो विंग के फेस की तरफ देखती हैं वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं क्या वांग जी के आने से मेरा बेटा सच में इतना खुश है, ऐसा सोचती हैं। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती। और वहीं वांग जी जो बाहर निकलता है वो डोर ओपन करता है। विंग कार में बैठता है और वांग जी भी ड्राइवर सीट के पास जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर कार चलाना शुरू कर देता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं जो वांग जी जो विंग के पास खड़ा हुआ था और विंग जो अपनी उस कार्यालय में बैठकर अपनी फाइल्स चेक कर रहा था। वांग जी जो स्ट्रेट फेस के साथ था। तभी हम देखते हैं अचानक विंग खड़ा होता है और कहता है वांग जी कहता है जी सर। विंग कहता है वांग जी मेरे साथ चलो। वांग जी कहता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों उस ऑफिस के केबिन से बाहर निकलते हैं और सीधा वो पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं। वांग जी जो कार में बैठ पहले विंग कार में बैठता है फिर वांग जी। तभी वांग जी कहता है सर आप कहाँ जाना चाहते हैं। विंग
एक रेस्टोरेंट का नाम बताता है और कहता है हमें वहाँ जाना है। जिस वांग जी कहता है और वो सीधा उस रेस्टोरेंट की तरफ उनकी कार चली जाती है। वांग जी पूरी तरीके से चुप था। वहीं विंग भी पूरी तरीके से चुप था। वांग जी मिरर के थ्रू विंग के फेस को देख रहा था। विंग के फेस को देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई ना कोई बात तो है जिस वजह से वो इतना टेंशन में है, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कार सीधा उस रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। वांग जी जल्दी से कार से बाहर आता है और डोर ओपन करता है। फिर विंग भी उससे बाहर आता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है सर आप। तभी विंग कहता है वांग जी मेरे साथ आओ। जिस पर वांग जी कहता है। विंग और वांग जी दोनों अंदर एंटर करते हैं। उन दोनों को पहले से ही पता था। तभी हम देखते हैं एक पर्सन जो सामने आता है और विंग को वो करता है और कहता है सर आपके रूम में वो पहले से वेट कर रही हैं। जिस पर विंग कहता है वांग जी जो बस विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग वांग जी से कहता है वांग जी चलो। वांग जी और विंग दोनों सीधा उस स्टेप से उस रूम के सामने जाते हैं। वो एक वीआईपी रूम था। तभी दोनों अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही वो दोनों एंटर करते हैं हम देखते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की जो वहाँ बैठी हुई थी। जैसे ही वो विंग को देखती है वो एक स्माइल करती है और खड़ी होती है। अचानक वो दौड़ कर आती है और विंग को हग कर लेती है। एक पल के लिए तो विंग शॉक हो जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। पता नहीं क्यों वांग जी ने जब ये देखा कि कोई लड़की विंग को इस तरीके से हग कर रही है उसे बहुत गुस्सा आया। अचानक वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से उस लड़की ने विंग को हग किया। लेकिन तभी वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अचानक वो लिली के शोल्डर से पकड़कर विंग से दूर कर देता है। लिली जो शॉक हो जाती है। तभी विंग कहता है वांग जी उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है दूर रहो सर से। तभी लिली कहती है तुम कौन हो। विंग कहता है वांग जी वो लिली है तो वो मुझे हार्म नहीं करेगी। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है। तभी विंग वांग जी से कहता है वांग जी रिलैक्स। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप विंग के पास खड़ा हो जाता है। तभी लिली कहती है तुम कौन हो। विंग कहता है वो मेरा बॉडीगार्ड है। जिस पर लिली कहती है पर तुम्हारा बॉडीगार्ड सच में बहुत डेंजर है। उसने मुझे किस तरीके से पुश किया तुम्हें पता है उसके पकड़ते ही मुझे अपने शोल्डर में पेन हो रहा है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं वांग जी की तरफ से तुमसे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन वांग जी को वो सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ अभी भी बीच रखी थी। वहीं विंग जो लिली को बैठने को कहता है और वो भी फाइनली बैठ जाता है। तभी वो वांग जी से कहता है वांग जी तुम भी बैठो। लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो स्ट्रेट फेस के साथ चुपचाप विंग के पास खड़ा रहता है। विंग को पता था कि अगर वो कुछ भी कर ले वांग जी उसके पास नहीं बैठेगा, क्योंकि वांग जी को अपनी जॉब के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना अच्छे से निभाता है। वहीं हम देखते हैं वेटर आता है और वो उन दोनों का ऑर्डर लेता है। वहीं हम देखते हैं लिली एक स्माइल करती है और कहती है वैसे मेरे डैड ने सही कहा था तुम सच में बहुत हैंडसम हो और हॉट भी। विंग जो लिली की ये बात सुनता है वो अचानक थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। वहीं वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक विंग वांग जी के हाथों की तरफ देखता है। वो फील कर पा रहा था कि वांग जी ने किस तरीके से अपनी मुट्ठियाँ बीच रखी हैं कि तभी अचानक विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे धीरे से सहलाता है। जिस पर वांग जी एकदम से शॉक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग आंखों से कुछ इशारा करता है और वांग जी की फिंगर्स को धीरे धीरे अपने हाथों की फिंगर से सहलाने लगता है। जिस पर थोड़ी देर में वांग जी रिलैक्स हो जाता है। तभी लिली जो विंग की तरफ देखती है और कहती है क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे, क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तभी विंग कहता है लिली वैसे मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, पर लिली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ मेरे डैड और तुम्हारे डैड बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो हम दोनों का रिश्ता करना चाहते हैं। लेकिन लिली मैं शादी में बिलीव नहीं करता और मैं शादी करना नहीं चाहता। लिली कहती है परवीन तुम मुझे एक मौका दे सकते हो, मैं सच कह रही हूँ। मैं बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर बनूंगी और तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगी।
विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मिस लिली, आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे समझिए, मैं ऐसा कोई रिश्ता किसी पर थोपना नहीं चाहता जिसमें ज़बरदस्ती हो। आप समझ रही हैं ना? और वैसे भी आप मुझसे बेटर डिजर्व करती हैं, मैं शायद ही आपको कोई खुशी दे पाऊँगा। लिली जैसे ये बात सुनती है उसे थोड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीचती है और अचानक गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, ठीक है, मुझे कुछ काम है, अगर आपकी तरफ से ना आए तो मैं डैड को बोल दूंगी, ऐसा कहती है और अचानक वो खड़ी होकर आगे जाती है। तभी वो पलटकर विंग की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है मिस वे, आप भी अपने डैड को बोल दीजिए, ऐसा कहती है। जिस पर विंग कहता है। तभी लिली अपने मन में कहती है, वैसे भी बीबूशियान, तुम नहीं जानते, मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर लिया है और मैं अब तुमसे शादी कर कर रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, ऐसा कहती है और गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बींचकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो गुस्से में जाते हुए लिली को देख रहा था। तभी विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग कहता है, वांग जी मेरे सामने बैठो और मेरे साथ लंच करो। वांग जी जो शौक हो जाता है। तभी विंग कहता है, देखो वांग जी, बहुत सारा खाना हमने पहले ही ऑर्डर कर लिया है और लिली अब चली गई है और मैं इतना खाना नहीं खा सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लंच करो। वांग जी कहता है, पर सर। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, भूल जाओ कि तुम यहाँ मेरे बॉडीगार्ड हो, याद रखो कि मैं और तुम यहाँ दोस्त हैं। वांग जी मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्त नहीं बन सकते? ये सुनकर वांग जी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप विंग के साथ जाकर चेयर पर बैठ जाता है। विंग एक स्माइल करता है और वो अचानक अपने और विंग की प्लेट में अच्छे से खाना सर्व करने लगता है, जिसे देखकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वहीं दोनों बहुत अच्छे से वो लंच करते हैं। लंच करने के बाद वांग जी खड़ा होता है और विंग भी। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, कि आप सच में शादी करना नहीं चाहते? विंग जो वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है, क्योंकि इस पूरे टाइम में पहली बार वांग जी ने विंग से बात की थी। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी से शादी करना नहीं चाहता वांग जी। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, लेकिन ये शब्द उसे बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपने मन में कहता है, तो क्या विंग सर उस बेवकूफ़ लड़की से शादी नहीं करेंगे? अच्छा है, वो लड़की वैसे भी विंग सर के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा कहता है और फाइनली वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा, लिली आगे ऐसा क्या करने वाली है ताकि वो विंग का प्यार पा सके। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।